नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सरकार बनाने वाली, सरकार गिराने वाली मोदी की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन ईडी की ताकत क्या है? एक नहीं, एक के बाद एक आपको 3 घटनाएं बताएंगे। लेकिन ये घटनाएं बतानी क्यों पड़ रही हैं आज? ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया है। 20 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया है। एक केस में राहत देने के लिए 20 लाख रुपए में सौदा तय किया था। मुंबई में छापेमारी करने गया था, सर्च वारंट का इंचार्ज ऑफिसर बन के गया था। ज्वेलर था एक, उसके घर छापेमारी की। अब उस केस में राहत देने के नाम पर सौदेबाजी की। 20 लाख रुपए में मामला फिक्स हो गया। सीबीआई को खबर मिली, सीबीआई ने जाल बिछाया और धर दबोचा उसे। आप ये खबर देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि खबरें हम हवाई गढ़ के नहीं बताते हैं। आप दिखा दीजिए इसकी गिरफ्तारी का खबर, जो इसकी गिरफ्तारी की खबर लगी है कंट्रोल रूम, वो खबर दिखाइए। दिल्ली में 20 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था ईडी का अफसर, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा, ईसीआईआर दर्ज। यानी अब इस पर जो है संदीप सिंह नाम बताया जा रहा है। अब इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो गई है। पीएमएलए 2002 यानी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके घर पर सबूत इकट्ठा करने के लिए छापेमारी हुई है, उसको निलंबित किया गया है, मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सर्च वारंट का अधिकृत अफसर बन करके मुंबई गया था और मुंबई में वीएस गोल्ड के नाम से जो एक फर्म चलाने वाले विपुल ठक्कर से 20 लाख रुपए की उगाही कर रहा था। अब ईडी का मामला है तो ईडी के मामले हम आपको और बताते हैं, फिर आएंगे ईडी के ओवरऑल चरित्र पर कि ईडी का इस्तेमाल होता कैसे, कैसे हो रहा है। और ईडी पर एक खबर और भी हम आपको बताएंगे कि ईडी की एंट्री, सीबीआई की एंट्री अब एक और राज्य के मुख्यमंत्री ने बैन कर दी है, लगा दिया है पहरा। बंगाल में ममता बनर्जी के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले का भाजपा विरोध कर रही है। विरोध क्यों कर रही है वो भी समझेंगे, लेकिन विरोध करने का कैसा नैतिक हक जब ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 20 लाख रुपए लेते पकड़ा जा रहा हो। ये पहली बार नहीं है। इसीलिए अब ईडी जब किसी पर करप्शन का चार्ज लगा करके किसी पॉलिटिशियन पर हाथ डालती है तो जनता ये मानती है कि मोदी और शाह इससे परेशान होंगे नेता से, इसीलिए ईडी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी है, नॉक किया है। तमिलनाडु का दिखाइए जरा, एक फोटो देख लीजिए आप लोग। ये तमिलनाडु का देखिए, ये जो बीच में है मुंह छिपाते हुए, यह शख्स ईडी का अफसर, इसका नाम अंकित तिवारी है। इसे तमिलनाडु की पुलिस ने, तमिलनाडु की जो सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय है, उसके अफसरों ने इसको 8 किलोमीटर तक दौड़ाया था, इसकी कार को। 8 किलोमीटर पीछा करने के बाद 20 लाख रुपए की रिश्वत। अच्छा, ये लगता है कि जैसे 20 लाख रुपए शायद रेट टैग होगा, रेट अलग अलग होता है ना, कि 20 लाख किस चीज का है, 15 लाख किसका है, 25 लाख। मुझको लगता है 20 लाख वाला जो कैटेगरी है भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का, ये शायद ईडी में सबसे ज्यादा मामले इसी के हैं। क्योंकि ये दिल्ली वाला 20 लाख जो है, जो संदीप असिस्टेंट डायरेक्टर, ये भी 20 लाख रुपए के घूस में पकड़ा गया, 20 लाख रुपए के साथ। तमिलनाडु जहां 8 किलोमीटर दौड़ा के पकड़ा था अंकित तिवारी, ये भी 20 ही लाख का मामला था। और 20 लाख रुपए यहाँ भी एक ब्लैकमेल कर रहा था, जो है ब्लैकमेल करके उगाही कर रहा था कई किस्तों में। यहाँ पर हालांकि ये 20 लाख रुपए की एक किस्त थी, ये कई किस्त में बंधा हुआ था मामला तमिलनाडु में। अब मैं राजस्थान चलता हूं, दिल्ली से तमिलनाडु फिर राजस्थान आते हैं। ये राजस्थान में पकड़े गए थे हुजूर। ये राजस्थान में यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई थी। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। गहलोत के बेटे पर जो फेरा का मामला था उसमें छापेमारी हुई। अब जो है ये छापेमारी जब चल खत्म हुई, उसके बाद
जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की घूस मांग रहा था ईडी का अफसर, नवल किशोर मीणा उसका नाम है। वो 17 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था और राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने उसको ट्रैप किया और 17 लाख रुपए की रिश्वत जो मांग रहा था, हटा दीजिए फोटो को, ये सामने आपने देख ही लिया, दर्शन इनके कर लिए। 17 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान ने इसे गिरफ्तार किया था। बकायदा उसकी प्रेस विज्ञप्ति वगैरह सब कुछ मौजूद है। ये जो भी खबरें मैं बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। ये ईडी की घूसखोरी की टाइमलाइन मैंने बताई आप सोचिए, 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 नहीं, किस्तों में 20-20 लाख की किस्त ईएमआई है घूसखोरी की। और ये ईडी देश भर में करप्ट लोगों को तलाशती है। तभी इसका जो परसेंटेज है दोष सिद्धि का, वो परसेंटेज तो मतलब अकल्पनीय है। अदालतें भी हैरान रह जाती हैं। 1% से भी नीचे है। 100 लोगों पे हाथ डालते हैं, 200 लोगों पर, तब किसी एक को दोष सिद्धि हो पाती है। अब दो बातें हैं, करप्ट सिस्टम में करप्शन करके पैसा कमाओ, क्यों दोष सिद्धि करवाओ। और दूसरा, जब ऊपर से इतनी ताकत मिली हुई है, जब बड़े बड़े काम कर रहे हैं, विधायकों को मिनटों में इधर से इधर विपक्ष से सत्ता पक्ष में पहुंचा देते हैं, बिना जनादेश की सरकार बनवा देते हैं, तो फिर इस ईडी पर कौन हाथ डाल सकता है। अब मामला जो सीबीआई ने तमिलनाडु के भ्रष्टाचार रोधी डायरेक्टरेट निदेशालय ने पकड़ा था दौड़ा करके, राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा था, दिल्ली वाले मामले पर एक एंगल पर और सोचने की जरूरत है। दरअसल सीबीआई ने पकड़ा है, दोनों सेंट्रल एजेंसीज हैं, और इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि जो ये संदीप जो एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर था, ये इस मामले में जांच अधिकारी नहीं था, ये सिर्फ सर्च वारंट का अधिकृत अधिकारी था और मुंबई इसे सिर्फ इसीलिए भेजा गया था। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईसीआईआर के जांच अधिकारी नहीं थे संदीप, उन्हें केवल जो तय जगह थी वहां पर तलाशी के सीमित उद्देश्य के लिए बुलाया गया था, यानी सिर्फ तलाशी के लिए लगाया गया था। तो क्या हिस्सेदारी की भी बात है, घूस में बंटवारे की बात है। सेंट्रल एजेंसी ने अभी दो मामले जो मैंने आपको बताया, राजस्थान और तमिलनाडु, यहां पर दोनों में स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एंटी करप्शन टीम ने दबोचा था, यहां पर सेंट्रल एजेंसी ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये घूस और रिश्वतखोरी का इतना बड़ा नेक्सस था कि उस नेक्सस में एक मोहरा दूसरे को क्रॉस कर रहा था। आशंका तो, जो घूसखोरी इस बड़े पैमाने पर है, 20-20 लाख की ईएमआई बंधी हुई है, उगाही की जा रही है राहत देने के नाम पर, तो आशंकाएं तो जन्म लेंगी। तो क्या ये किसी और का हिस्सा मार रहा था, इस चक्कर में पकड़ा गया, या ये घूसखोरी जब ये असिस्टेंट डायरेक्टर तक का नाम आ चुका है, तो सोचिए अब इसके ऊपर कौन बचता है। इसके ऊपर तो लिमिटेड अधिकारी बचते हैं, सब गिने चुने। तो क्या टॉप लेवल तक ये निपटाने वाला ही काम करती है ईडी, सुपारी का, जैसे कि बहुत बार कहा जा चुका है। हालांकि कहा तो सीधा सीधा विपक्ष तो ये कहती है कि ये सरकार के लिए सुपारी, सरकार की तरफ से सुपारी लेकर के काम करते हैं विपक्षी नेताओं पर। लेकिन क्या ओवरऑल जब बड़े जगह से बड़ी सुपारी मिलती है, लेकिन छोटी मोटी खुद ही निपटाते रहते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन इन सवालों के साथ एक खबर और बड़ी है। वो खबर ये है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उसका भी दिखा दीजिए, जो खबर आई है उसका स्क्रीनशॉट कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। झारखंड से हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, जैसे कि बंगाल में 2019 में ममता बनर्जी ने किया था, उसी रास्ते पर देखिए, ये ईटीवी भारत ने खबर लगाई है, तमाम पोर्टल्स पे खबर लग चुकी है। बंगाल की तरह झारखंड में भी सीबीआई ईडी की डायरेक्ट एंट्री बंद, हेमंत सरकार ने नियम में किया बदलाव, सियासी पारा भी चढ़ा, ईडी सीबीआई ईडी एंट्री स्टॉप्ड इन झारखंड। अब ये खबर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। दरअसल
पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी एक नियम कार्यपालिका नियमावली होती है, उसमें बदलाव किया गया है और कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करके सिर्फ जो एक डीएसपी एक्ट होता है, उसमें धारा 5 और 6 इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे मामलों में अब केंद्रीय एजेंसियों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वहां पर जो है जांच पड़ताल के लिए स्वीकृति अब लेनी पड़ेगी। ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में बड़ा बदलाव किया गया है और हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई और सीधा सीधा उसमें जो है अब ये हो गया है कि अब बेरोक टोक जो घुस जाते हैं ये सुपारी लेकर के, अब सुपारी लेकर के कहने में क्या ऐतराज है, जब इतने जगह से पकड़े जा रहे हैं, हटा दीजिए स्क्रीनशॉट को। तो उस पर अब लगाम लगेगी और वो लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम हेमंत सोरेन ने उठा लिया है कि अब नो एंट्री, ईडी सीबीआई नो एंट्री, ऐसे बेरोक टोक नहीं कि बस कुंडी भी नहीं खड़काओगे और सीधा भीतर आओगे, ऐसे चलेगा नहीं है। अब ये जब हुआ तो तत्काल एक्टिव हो गए भाजपा वाले कि जी ये तो भ्रष्टाचार को रोकने की मोदी जी की मुहिम पर जो है पलीता लगा रहे हैं, मोदी जी की मुहिम के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कर रहे हैं। तुरंत एक्टिव हो गए। प्रदीप सिन्हा है बीजेपी के नेता, उनका बयान अभी है, बाकी तमाम लोगों के बयान है, लेकिन उनका बयान में देखा, उन्होंने कहा कि ये बंगाल की तरह निर्णय लिया है, केंद्रीय एजेंसियों के पांव में बेड़ी लगाने जैसा है। जब केंद्रीय एजेंसियां घूम घूम के उगाही कर रही हैं, नेता उसके अफसर पकड़े जा रहे हैं, तो केंद्रीय एजेंसियों पर बेड़ी लगाना ही पड़ेगा। हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आलमगीर आलम को जेल में डाला, वित्तीय अनियमितताओं में, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या निकला। हेमंत सोरेन पर हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या थी, ये शायद प्रदीप सिन्हा ने नहीं पढ़ा। पढ़ने के लिए, अदालत की टिप्पणियों को पढ़ने के लिए पहले भक्ति भाव से बाहर आना पड़ेगा, अंधभक्ति भाव से बाहर आना पड़ेगा और उतनी समझ भी होनी चाहिए कि अदालत की टिप्पणियों के क्या मायने हैं। अदालत की टिप्पणी, झारखंड हाई कोर्ट ने तो जो दिया फैसला ऐतिहासिक मैं मानता हूं और आज भी सैल्यूट करता हूं। जो टिप्पणी करके, सीधा सपाट टिप्पणी करके कि किसी तरह का अब तक कोई एविडेंस नहीं है, कहीं पर नाम नहीं है और फिर भी इतने दिन से अंदर रखे हो। सुप्रीम कोर्ट गई थी ईडी। अब ईडी को समझना है तो ये समझिए इस पूरे सीक्वेंस को। सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लायक नहीं समझा, उठा बाहर कर दिया ईडी के जो है पिटीशन को। हाई कोर्ट की टिप्पणियों को एक बार फिर से ध्यान में दिला दिया पूरे देश को कि हाई कोर्ट ने कैसे टिप्पणी की थी। तो ये क्या है, जो टिप्पणी हाई कोर्ट की हेमंत सोरेन के मामले में जो टिप्पणी थी, वो टिप्पणी बताती है कि पॉलिटिकल सुपारी लेकर के एजेंसी काम करती है और पॉलिटिकल सुपारी लेकर के पॉलिटिकल महकमे में काम कर रही है। बाकी कॉर्पोरेट्स में, ज्वेलर्स हो, सबको सब टारगेट पर है। यानी कितना बड़ा एक, अगर ईडी के अफसरों की, मुझे तो लगता है एक बार ईडी के अफसरों की जांच हो जानी चाहिए और एक सूत्र के जरिए 4 जून से पहले 3 जून की रात हमने खबर भी चलाई थी। ये सूत्रों के जरिए हम वो नहीं कह सकते कि सूत्र कहां से होते और कौन होते। इस विषय पर जांच करवाना है, सबके सब अपना ब्यौरा दें। जब सबसे ब्यौरा मांगा जाता है, देश के एक आम आदमी से हर चीज का ब्यौरा लिया जाता है, तो जीएसटी से लेकर के और दुनिया भर के टैक्सेज का। लेकिन एक खबर हमने चलाई थी कि ईडी के कई अफसर 3 जून की रात में, कि 4 जून को नतीजा क्या होगा जब पता नहीं था, तमाम अभी कौतूहल था, अनिश्चितता की स्थिति थी। तो उस वक्त एक सूत्र से खबर आई कि ईडी के कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने विदेश में अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया है पहले से। ये भी इस एजेंसी के भीतर कैसे काम हुआ है पिछले 10 साल में, उसकी तरफ एक इशारा है। और हेमंत सोरेन ने बैन करके, जो बीजेपी ने कहा कि पांव में बेड़ी डालने के लिए, तो ऐसे सुपारी बाजों के पांव में तो बेड़ी डालनी ही पड़ेगी। ममता बनर्जी ने वो साहस किया, हिम्मत किया, अब हेमंत सोरेन ने किया, हिम्मत तो किया। इस देश में सुपारीबाज, सरकारी सुपारीबाज, वो भी अगर देश भर में खुलेआम घूम रहा है, घूम रहे हैं, घूम रहा नहीं, घूम रहे हैं बड़ी संख्या में, तो उनके पांव में बेड़ियां तो डालनी पड़ेंगी।
तो ये ईडी का एक्सपोजर जो शुरू से अंत तक मैंने आपको 3 घटनाएँ बताई कि किस तरीके से एक उगाही के रैकेट में तब्दील हो गए हैं। लेकिन अब इस उगाही के रैकेट पर विपक्षी दलों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, इनके पाँव में बेड़ियाँ डालना शुरू कर दिया है, जो शायद और पहले होना चाहिए था। ममता बनर्जी ने हालाँकि सबसे पहले किया। फिलहाल इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।